तो स्वागत है आपका आर्डिनो यूनो के इस दूसरे लेक्चर में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक एलईडी को ब्लिंक कैसे करें। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आर्डिनो यूनो किट है हमारा एक, और इसकी एक एलईडी ब्लिंक कर रही है। ये है आपका ये एलईडी जो है आपका एक रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है। ये इसका प्रोग्राम मैं स्क्रीन पर आपको दिखा चुका हूँ, ये भी कैसे लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस किट को अपने लैपटॉप से पीसी से कैसे यानी कि इंटरफेस करें। वो वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और जो ये आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिखने के लिए आपको फाइल में चले जाओ, फाइल से एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल से बेसिक, और ये वेयर मिनिमम, ताकि आपको प्रोग्राम अपलोड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम बेयर मिनिमम में। वर्ड सेटअप में हम वैसे प्रोग्राम लिखेंगे जो आपको एक बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, एक बार आने की रन करने की जरूरत पड़ेगी, और जिस कोड्स की, जिस कमांड्स की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी वो लूप में आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्केच में आप किट में देख लो कि ये पिन नंबर 13 है। मैं आपको किट पर ही सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आपको ब्रेड बोर्ड पर ही लेकर चलूंगा। पिन नंबर 13 है, किट पे ही है, तो यहाँ पर मैंने पिन मोड, ये कमांड्स आपको याद रखने होंगे। पिन मोड एम में मोड में एम कैपिटल है, 13 नंबर कैसा यूज करना, आउटपुट के जैसा, क्योंकि हमें 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए। रेसिस्टेंस के थ्रू ये इंटरनली एलईडी यहाँ पे कनेक्टेड है। वाइड लूप में अभी सिर्फ मैं हाई करके दिखाया हूँ। डिजिटल राइट, क्या राइट करना है, 0 या फिर 1। अगर 1 है तो यहाँ पे हाई आ जाएगा, अगर 0 है तो लो आ जाएगा। लो मीन्स 0 वोल्ट आ जाएगा, हाई मीन्स 5 वोल्ट आ जाएगा। पिन नंबर 13 पे देना है। यहाँ पर इसे आप अपलोड कीजिए। अपलोड करने पे आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, दोबारा से देख सकते हो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हाई हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं अगर इसे लो करना चाहूँ तो आप इसको हाई की जगह लो लिख दो, इन कैपिटल लेटर्स, स्मॉल में नहीं लिखना आपको। LOW अपने आप यहाँ हाईलाइट होकर ये ग्रीन हो जाएगा। अपलोड कर दीजिए, आप देखोगे यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेगा। लो हो गया, बंद हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये हाई लो, तो एक आइडिया हमें ये आता है कि यहाँ पर अगर मैं इसे डिले दे दूं और हाई लो करा दूं तो आपको ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे डिले दे देता हूँ। डिले जो होता है आपका इस किट में, 1 सेकंड जो होता है वो 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है, क्योंकि इसका जो क्लॉक होता है वो मिली सेकेंड में रन करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये डिजिटल राइट, मैं इसके प्रोग्राम को दोबारा अन्य कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसे डिजिटल राइट लिख देता हूँ। डिजिटल राइट ब्रैकेट शुरू कर देता हूँ, 13 यहाँ पर कर देता हूँ मैं हाई, इन कैपिटल लेटर्स, HIGH, ब्रैकेट कर देता हूँ बंद, सेमी कॉलन, फिर डिले दे देता हूँ मैं एक, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का डिले देकर मैं ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज। तो अब क्या कैसा होना चाहिए, आप अगर ध्यान से देखो, ये एलईडी अभी बंद है। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ अपलोड, तो 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और 1 सेकंड के लिए आपका ये ऑफ रहेगा। ध्यान से देखो, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। आप इसके पल्स को चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं आपको 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड कर देता हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ मैं। देखो अब ये अभी रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये ऑन जो है वो आपका 2 सेकंड के लिए रहेगा। ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। देख सकते हो आपका ये पल्स चेंज हो रहा है। अगर मैं इसे 3 सेकंड के लिए कर दूं तो ऑन का जो ड्यूरेशन है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑफ के लिए ऑन ज्यादा टाइम के लिए रहेगा और ऑफ जो होगा वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा वो। तो इसे आप किसी दूसरे पिन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनली हमारा कनेक्टेड है इस किट से, इसलिए मैं पिन नंबर 13 पे ही कर रहा हूँ। अगर इसको मानो कि आपको किसी बाहरी एलईडी को ब्लिंक कराना हो, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये एक एलईडी है, अगर मैं इसे ब्लिंक कराना चाहूँ तो कैसे ब्लिंक कराऊंगा, इसमें आपको ध्यान से देखना होता है। इसका आप ओरिजिनल लाओगे तो एक पिन इसका बड़ा होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और एक पिन छोटा होता है जो कि नेगेटिव होता है वो। तो मैं इसका स्कीमेटिक पहले आपको दिखा देता हूँ कि अगर 13 नंबर पिन से हट के मुझे करना हो किसी और एलईडी को ब्लिंक तो कैसे करेंगे। यह है स्कीमेटिक, आप समझ जाओगे, कोई इसमें ज्यादा साइंस वाली बात नहीं है। मुझे 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, ठीक है, 330 ओम का एक रेसिस्टेंस चाहिए सीरीज में एलईडी के साथ, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। यही यूएनओ के साथ कर लो आप।
13 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा है, कोई भी पिन आप ले सकते हो, 13, 8, 7, 6। एक एल सीरीज में 330 ओम का रेसिस्टेंस जोड़ा, एलईडी जोड़ा और ग्राउंड से जोड़ दिया। ठीक है, 13 की। तो चूंकि मेरे पास गड़बड़ी ये है कि 330 ओम का रेसिस्टेंस मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या अभी 1 किलो ओम का 3 रेसिस्टेंस। अगर मैं इसे पैरेलल में जोड़ दूं, एक एंड एक साथ, दूसरा एंड एक साथ कर दूं, तो वो 330 ओम का रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं इसे देखता हूँ स्कीमेटिक में कैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, आप ये देख सकते हो। आप ये ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 रेसिस्टेंस है, इसका एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़ा हुआ। आपको ध्यान से देखना होगा कि ये जो है वो ऐसे एक साथ कनेक्टेड होते हैं और किनारे में ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये कनेक्टेड मतलब कि ये तीनों सिरा एक साथ कनेक्टेड है, उसके साथ मैंने ये एलईडी को जोड़ दिया है और इसका ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मैंने टर्मिनल बाहर कर दिया इस तरह से। सॉरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसको। हाँ सही है, निगेटिव टर्मिनल है ये, और ये पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया और इसको इंसर्ट कर दिया। क्योंकि रेसिस्टेंस जो है हमारा वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये रेसिस्टेंस है आपका, ये 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम पैरेलल में 330 ओम के आसपास का लगभग बन गया। पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल निकल गया हमारा। पॉजिटिव इधर निकल रहा है तो तीनों एक साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया। तो अगर मैं इसको इस किट के साथ कनेक्ट करता हूँ, अब ध्यान से देखना आप, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये पॉजिटिव है हमारा, इसको पिन नंबर 13 से कनेक्ट करना है। पिन नंबर 13 हमारा रहा, ये कनेक्ट कर दिया हूँ। और ये हमारा ग्राउंड, ग्राउंड हमारा रहा ये। आप देख सकते हो एलईडी ग्लो कर रही है। मैं इसे और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। एलईडी भी मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये एलईडी देखो आप, ग्लो कर रही है, हाई लो हो रहा है आपका। ये हाँ हो रहा है आपका, देख सकते हो। किट पर भी सेम ही हो रहा है और ब्रेडबोर्ड पे भी सेम ही हो रहा है। तो स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। आपको तारे भी पूरी तरह से विजिबल होगी, कौन सी तार किधर जा रही है। अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, पिन नंबर 13 की जगह मैं पिन नंबर 8 कर देता हूँ। 8 कर दिया, ये यहाँ भी 8 कर दिया, यहाँ भी 8 कर दिया और कर देता हूँ मैं इसे बर्न। सॉरी, यहाँ पर 18 हो गया है, तो मैं इसे पिन नंबर 8 में कनेक्ट कर देता हूँ। ग्राउंड को मैं वही रहने देता हूँ। 18 की जगह मैं यहाँ पर सुधार देता हूँ, 8 कर देता हूँ और इसे अपलोड कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो तो ये ऑन हो गया। एलईडी आपका ब्लिंक कर रहा है, आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा हो एलईडी ग्लो कर रही है या नहीं। हाँ, इसका टाइम ड्यूरेशन मैं चेंज करता हूँ और इसका जो लो है वो 100 रखता हूँ और हाई मैं इसको 1000 के लिए कर देता हूँ। 1000 मिली सेकेंड कर देता हूँ। अपलोड कर दिया। अब आपको रिफ्लेक्ट होकर चेंज होना देखोगे आप। ये 13 नंबर तो वो हाई मैंने दे रखा है, वो 13 नंबर वो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देख सकते हो एलईडी वो हाई लो होगी। ठीक है, काफी कम टाइम के लिए ऑफ हो रही है। मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 1000 कर देता हूँ और यहाँ मैं मान लो 500 मिली सेकेंड कर लेता हूँ, आधे सेकेंड के लिए। अब आप देखो ध्यान से, प्रोग्राम हो गया है आपका अपलोड। आपको ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको कुछ और डिवाइसेस जो है इसके एक्सेसरीज वो इंटरफेस करना सिखाऊंगा। तो ये था हमारा, इसे आप कर सकते हो एलईडी इंटरफेस करना यूएनओ के थ्रू, आर्डिनो यूएनओ। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।